लाइफ में एसआईपी करना ज़रूरी है या नहीं, आइए इस वीडियो में समझते हैं और जानते हैं कि लाइफ में एसआईपी करना ज़रूरी है या नहीं। देखिए, लाइफ में एसआईपी जिसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, ये करना ज़रूरी है या नहीं, यह पूरी तरह आपके वित्तीय लक्ष्यों और जीवन शैली पर निर्भर करता है। सरल शब्दों में कहें तो एसआईपी सिर्फ एक निवेश का जरिया नहीं है, बल्कि वित्तीय सुरक्षा और भविष्य की आज़ादी की नींव है। समझ गए? यह केवल एक इन्वेस्टमेंट का जरिया नहीं है, ये एक वित्तीय सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योर और भविष्य की आज़ादी की एक नींव है। समझ में आ गया एसआईपी? यहाँ देखिए, यहाँ कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं कि एसआईपी आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि आखिर एसआईपी लाइफ में ज़रूरी है या नहीं, यह कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, क्यों हो सकता है। देखिए, पहला क्या है, पहला पॉइंट, अनुशासन की आदत, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। एसआईपी आपको हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक हर महीने आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कटकर निवेश हो जाता है। तो यह आपको निवेश करने के लिए, एक निश्चित राशि निवेश करने के लिए मजबूर करता है। यह पहले बचत करें फिर खर्च करें के सिद्धांत पर आधारित है, जिससे बेफूल जो भी बेवजह खर्चे होते हैं उस पर लगाम लगती है। मतलब पहले क्या है कि पहले बचत करें फिर खर्च करें, मतलब निवेश कर दीजिए उसके बाद खर्च करिए, जिसके कारण क्या है कि बेवजह जो खर्च होती है वो उस पर रोक लगेगा। समझ में आ गया? अब दूसरा पॉइंट को हम समझते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। एसआईपी में आप जो पैसा निवेश करते हैं उस पैसे पर भी, उस पर मिलने वाले रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। मतलब कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। समझ में आ गया? आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे पैसा उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा। जैसे अगर आप सोचते हैं कि 2 साल बाद स्टार्ट करेंगे, 5 साल बाद शुरू करेंगे एसआईपी, तो लेट होगा। लेकिन आज अगर आप शुरू करते हैं तो आने वाले 2-4 साल, जितना साल के लिए आप करते हैं, तो उतना ही तेज़ी से पैसा बढ़ने का संभावना होता है और बढ़ता भी है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप एसआईपी करने के लिए सोच रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके एसआईपी शुरू कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपका पैसा तेज़ी से बढ़े। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं थर्ड पॉइंट को। थर्ड पॉइंट क्या है? रुपए की औसत लागत, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। शेयर बाज़ार कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे। एसआईपी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जब बाज़ार गिरता है तब आपको अधिक यूनिट्स मिलती है, और जब बाज़ार बढ़ता है तब आपके निवेश की वैल्यू बढ़ जाती है। इससे बाज़ार के उतार चढ़ाव का जोखिम कम होता है जब आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। तो समझ में आ गया? चलिए आगे समझते हैं। फोर्थ नंबर, लक्ष्यों की प्राप्ति, गोल प्लानिंग। चाहे वह बच्चों की सुरक्षा हो, बच्चों की पढ़ाई हो, अपना घर खरीदना हो, रिटायरमेंट की प्लानिंग हो, या एक बड़ा फंड बनाना हो। ठीक है, एसआईपी छोटे निवेश के जरिए बड़े लक्ष्य हासिल करने का एक सबसे प्रभावी तरीका है। जो भी आपका ड्रीम है कि बच्चों को हमको पढ़ाना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, रिटायरमेंट की प्लानिंग, एक बड़ा फंड तैयार करना है, तो एसआईपी के जरिए आप इसको पूरा कर सकते हैं। और ये भी इसमें एक और फ़ायदा है कि एसआईपी करने के लिए आपको एक साथ बड़ा रकम जैसे 5 लाख 10 लाख कोई ज़रूरत नहीं है। 500,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। छोटे निवेश के एक जरिए है जो आप बड़े लक्ष्यों को भी हासिल करने में एक सपोर्ट करेगा। एक बहुत बड़ा अच्छा चीज़ है कि आप छोटे रकम से भी एसआईपी कर सकते हैं, 500,000 रुपये प्रति माह से। ठीक है, इसमें कोई मोटा रकम की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और जो भी आपका भविष्य में ड्रीम है वो पूरा आप कर सकते हैं मोटे रकम के साथ, जब आप लंबे समय के लिए एसआईपी करते हैं तो। ठीक है, चलिए पाँचवा हम पढ़ते हैं। पाँचवा क्या पॉइंट, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। एसआईपी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे, जिसे पहले भी बताया, कि 500 से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई मोटा रकम की ज़रूरत नहीं है कि 50,000 या 1 लाख या 5 लाख रुपए हमें ज़रूरत रहेगा तभी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, 500 से भी शुरू कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी निवेश की राशि बढ़ा सकते हैं। जब आपकी आय बढ़ जाए या पैसा आपके पास आ जाए तो आप उस 500 को बढ़ाकर 1000 या 2000 या 5000 भी कर सकते हैं।
या आपातकालीन स्थिति में इसे कुछ समय के लिए भी रोक सकते हैं। ऐसे तो एसआईपी बीच में नहीं रोकना चाहिए, लेकिन अगर आपका कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो आप एसआईपी को रोक सकते हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन कोशिश करें कि बीच में एसआईपी नहीं रुके, ठीक है। अलग से कुछ अपना पैसा का एक जरिया बना लीजिए, अगर जहाँ से अगर कोई पैसे की ज़रूरत हो तो आप वहाँ से फुलफ़िल कर दें। एसआईपी नहीं रुकना चाहिए, ये एक अच्छी आदत रहेगी, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कब एसआईपी ज़रूरी नहीं हो सकता है, ठीक है। कब एसआईपी ज़रूरी नहीं हो सकता है। आपातकालीन फंड, इमरजेंसी फंड न होना, ठीक है, इमरजेंसी फंड न होना। यदि आपके पास अचानक आने वाले खर्चों जैसे मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी जाने पर के लिए 6 महीने का खर्च सुरक्षित नहीं है तो पहले उसे तैयार करना एसआईपी से अधिक ज़रूरी है। जैसे आपको अगर लगता है कि हमारा आने वाला भविष्य में ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, तो उसके लिए एक अलग फ़ंड तैयार करिए ताकि आप वहाँ से फुलफ़िल कर सकें। इसमें आपका कोई हस्तक्षेप या रोक मतलब उलझन ना आए, ठीक है। ये सबसे बड़ा मतलब एसआईपी तैयार करने से अधिक ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा क्या है कि भारी कर्ज, यदि आपके ऊपर हाई इंटरेस्ट लोन जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्ज, ठीक है तो निवेश करने से पहले उस लोन को चुकाना अधिक समझदारी है। मतलब कहने का मतलब है कि आप एसआईपी करना चाहते हैं तो लेकिन एसआईपी करने से पहले आपका जो भी लोन है उसको पहले पूरा कर लीजिए, ठीक है। या जो भी इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हो या नौकरी जाने, जो भी आपको लगता है कि भविष्य में आने वाला ये खर्चे होंगे, उसके लिए अलग फंड तैयार कर लीजिए ताकि आपका एसआईपी में कोई उलझन ना हो, एसआईपी अच्छा से चलता रहे, बीच में ना रोकना पड़े, ठीक है। एसआईपी आराम से टेंशन फ्री होकर करने वाला चीज़ है क्योंकि लंबे समय के लिए किया जाता है, 10 साल 5 साल आराम से धीरे धीरे हर महीने पैसा इन्वेस्ट होते रहता है, ठीक है। तो इस दोनों को मतलब पूरा करने के बाद ही एसआईपी करिए, अच्छा रहेगा। अब इसका हम समझते हैं निष्कर्ष। देखिए, एसआईपी करना आपके भविष्य के योगेंद्र को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का सबसे सरल और अनुशासित तरीका है, ठीक है। जिस तरह आप अपनी डेली लाइफ में नए गैजेट्स या कंटेंट क्रिएशन के जरिए प्लानिंग करते हैं, वैसे ही अपने पैसे के भी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। जिससे देखिए, अब सलाह क्या है, मेरी सलाह क्या है कि अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो अपनी कमाई का कम से कम 10% से 20% हिस्सा एसआईपी के माध्यम से निवेश करने का लक्ष्य रखें। देखिए, अगर आप अभी तक भी एसआईपी नहीं किए हैं तो आप जो भी इनकम है आपका 10 से 15 या 20% एसआईपी करिए। आपके आने वाले भविष्य में यह काफ़ी अच्छा रहेगा और यह एक आपका जो लाइफ स्टाइल है वो इधर उधर जो भी आप करते हैं उससे अच्छा है। बेवजह खर्चे होती है, उससे आपका अच्छा है कि आप हर महीने निवेश करिए और एक समय बाद आपका एक अच्छा फंड तैयार हो जाएगा जो कि आने वाला भविष्य के लिए फ़ायदेमंद होगा। समझ में आ गया वीडियो? चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा और एसआईपी कैसे करते हैं, एसआईपी क्यों नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, सारा वीडियो इस चैनल में है। खोलिए और देखिए और समझिए और अच्छे से एसआईपी करिए, आपके भविष्य के लिए फ़ायदेमंद रहेगा।